हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। दूर दराज से आए हुए समस्त नौटंकी के कलर प्रेमियों को आपको हमारी तरफ से, हमारी पूरी पार्टी की तरफ से, साथ ही साथ मशहूर संगीत लेखक स्वर्गीय कवि जगत भौरा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथियों सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं, मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। साथियों मैं जिला आरा गांव अमरपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम शिव मोहन है। घर में हमारे बाबूजी हैं जिनका नाम श्री शिवाकांत है और हमारी पत्नी है जिसका नाम सुकुमारी है। साथियों मैं कानपुर शहर में रहकर पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग दे रहा था और मेरी ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी है और मुझे सफलता भी मिल गई है। मैं ये सोच रहा हूँ ये खुशखबरी अपने घर चलूँ, अपने बाबूजी से बताऊंगा और अपनी पत्नी से बताऊंगा, सब लोग बहुत खुश होंगे। इसी बीच मेरा एक दोस्त है जिसका नाम राजकुमार है। राजकुमार आ जाए उससे मुलाकात करूंगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। हम के भैया भैया नव सकते तिरसठ भैया। और बतावा का होल बा? सुरंगी है, ट्रेन आवत जाती है। ये हम कहा था राजकुमार, हाँ उसे नव सकते नहीं यार, उसे बल्कि नमस्ते कहते हैं। उसे होल नहीं बल्कि उसका कहते हैं क्या हाल समाचार है यार। और ठीक है पे हा ना है ठीक, अब नहीं है हौली बैठा ही और ठीक है यस बोला जाता है भाई साहब। हम सुने भैया परीक्षा दे गए है। तिलक चढ़ गई है, बराती चलाई क्या है का पागल परीक्षा। हाँ तो 5 भैया की ले चला धान लग है ना। हाँ। कर जाए तुम्हें मिठाई की आलू बोया, अबे उसे कहते हैं पास हो जाना यार। पास हो गया। हाँ लेकिन ये बात जब बाबूजी सुनी ना बहुत खुश होंगे मुन्ना। फूले बना समय फूले बना है तत्मीज यानी कि उनका हौसला बहुत बुलंद होगा, खुशी हो जाएंगे। और का भाऊजी सुनी हाँ। कहीं नौकरी पाई गए। सही है, चला ये बात बाबूजी से बतावा जाए। हाँ मुन्ना चलो चला जाए। लेकिन ऐसे कुछ कह इधर चली जाए। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं कुछ न कुछ तुम्हें सुनाते। जी हाँ जी हाँ। राजकुमार भैया देखो एक देश गीत प्रस्तुत है। वाह जागा हो जवान मोरे देश के किसानवा, जागा हो जागा हो जवान मोरे देश के किसानवा, जागा हो। तोरे हाथ देशवा के पानी, तोरे हाथ देशवा के पानी, तिरंगा मोरा लहरे तूफानी, जागा हो। जागा हो जवान मोरे देश के किसानवा, जागा हो। तोहरे हाथ देशवा के पानी, तिरंगा मोरा लहरे तूफानी। क्या बात है भैया? जय देना देसा होई जई है गुलाम हो, जय देना जय देना देसा होई जई है गुलाम हो, जय
ठगहार बने लुटी है ठगहार हो। कैसे? सब ठगहार बना लुटी है ठगहार हो। सब आई जाई देसवा में गलानी। कैसे? आई जाई देसवा में गलानी तिरंगा मोरा लहरे तूफानी। जागा हो जवान मोरे देखो राजकुमार। हाँ भैया अगर जी। हम तुम इसी तरह गाते बजाते रहेंगे मुन्ना तो ट्रेन भी छूट जाएगी। जी हाँ भैया। चलो घर चला जाए बाबूजी से मुलाकात करने आओ के लिए। चलते हैं। चलो। हाँ तो दोस्तों, सभी दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला प्रेमियों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से तथा संगीत लेखक भौरा जगत की तरफ से प्यार भरा नमस्कार सभी के। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं। दोस्तों साथियों, मैं आरा जिला गांव अमरपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों मेरा नाम शिवाकांत है। घर में मेरा 4 प्राणियों का परिवार है। लेकिन दोस्तों आज से 20-25 साल पहले की बात है, जब मैं घर पर आया तो सोचा कि किसी काम से मैं अपने मामा के घर चला गया और मामा के घर से वापस आया तो मैं देखता क्या हूँ दोस्तों कि मेरे घर में आग लग गई थी और उसी आग के चपेट में मेरे माँ बाप और मेरी बहन जल करके राख हो गई। दोस्तों मुझे कुछ नहीं समझ में आया। दोस्तों मैं अपना घर किसी ना किसी तरीके से अपने घर को बनाया और मैं अपने घर में रहने लगा। लेकिन दोस्तों एक समय की बात, जिस थाने में मैं नौकरी कर रहा था उसी में हमारा एक दोस्त था, वो भी पुलिस की नौकरी कर रहा था। और एक दिन वो भी डाकुओं के मुठभेड़ में उसकी भी मौत हो गई। दोस्तों वो भी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारा हो गया। और उसकी एक बहन है, बहन थी जिसका नाम शिवकुमारी था। दोस्तों और मैं उस शिवकुमारी को अपने घर पर ले आया। मैं उसे अपनी बहन क्या, मैं उसे अपनी सगी बहन से बढ़कर प्यार देता हूँ। दोस्तों आज वो मेरी बहन शिवकुमारी सयानी हो गई है। और एक दिन मैं मंदिर में पूजा करने जा रहा था और जब वहाँ पहुँचा तो देखता क्या हूँ कि उसी मंदिर में एक छोटा सा बच्चा रोता पड़ा था। और मैं इधर उधर देखा, मुझे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया तो मैं उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। और गोद में उठाने के बाद मैं गांव में टहल गया। तभी गांव वालों से पूछा, किसी ने नहीं कहा कि हाँ ये हमारा बच्चा है। दोस्तों हमने उस बच्चे को अपने घर पर रख लिया और उसे पाल पोस करके सयाना कर दिया। लेकिन दोस्तों जब मैं उस बच्चे को अपने हाथ में उठाया तो उसके हाथ में देखता क्या हूँ कि उसके हाथ में शिवमोहन नाम लिखा था। दोस्तों आज वो भी सयाना हो गया है और पढ़ लिख कर के होशियार हो गया है और इस वक्त वो भी कानपुर में नौकरी की तलाश में निकला है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लूँ। अगर शिव कुमारी आ जाए तो मैं उससे कुछ बातें जरूर बताऊंगा। भैया नमस्ते। नमस्ते बहन, नमस्ते। और कहिए बहन। भैया मेरा हाल ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ।
भैया कौन सी खुशखबरी है? सुनो मेरी बात। कहना चाहते हो? अरे खुशी की खबर, अरे खुशी की खबर शिव कुमारी हूँ लाया। खुशी की खबर शिव कुमारी हूँ लाया। अरे पति घर तेरा आ रहा कोई आया। अरे चमक तेरी किस्मत, अरे गई शिव कुमारी। अरे सही सच बताऊं तुम्हें हाल सारा, सही सच। आज तो आपने बहुत खुशी की बात सुना दिया, मगर मुझे पता नहीं था कि आ रहेगा। देख बहन, ये तो तू जानती है कि जब मैं तेरी शादी कर दिया, तेरा पति बाहर चला गया और कल फोन आया था कि वो घर आ रहा है और एक पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी भी पा गया है। चल मेरी बहन, क्या देख रही यार, चल करके नाश्ता पानी बना, मेरा बेटा आता होगा। चल चलो सब देख लीजिए। या भगवान, जब मैं कभी अपने घर आता था तो मेरे बाबूजी मुझे देखते ही अपने सीने से लगा लेते थे, क्योंकि घर आने से पहले मैंने बाबूजी को यह बताया था कि बाबूजी तुम्हारा बेटा इंस्पेक्टर बन चुका है। फिर भी आज इनके चेहरे पर खुशी नहीं है बल्कि उदासी छाई हुई है। ये बात मैं अपने बाबूजी से जरूर पूछूंगा। चल रहा हूँ। बाबूजी के चरणों में बेटे शिवमोहन का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बाबूजी, मैं आज आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आज आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? मैं जो पूछूंगा बाबूजी मुझे साफ साफ बताना। बोलो बेटा, क्या जानना चाहते हो? ये होए पूरी ट्रेनिंग बना मैं दरोगा, हुई पूरी ट्रेनिंग बना मैं दरोगा, नहीं अब परेशान शिवमोहन होगा। हुई पूरी ट्रेनिंग बना मैं दरोगा, नहीं अब परेशान शिवमोहन होगा। हुई पूरी ट्रेनिंग बना मैं दरोगा, नहीं अब परेशान शिवमोहन होगा। बहुत से है गम को मैंने ये झेला, बहुत से ही गम को मैंने ये झेला, दुख सारा मिट्टी के अब न रहेगा। बाबूजी, आपका बेटा शिवमोहन पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका है, जो कि पहली पोस्टिंग मेरी बलिया जिला थाना विनयपुर में लगी हुई है बाबूजी। और मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पत्नी सुकुमारी को लिवाकर बलिया जिला थाने विनयपुर में अपनी ड्यूटी के लिए जाऊँगा बाबूजी।
ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, लेकिन तूने मेरे आंखों के आंसू के बारे में पूछ रहे हो कि मेरा चेहरा क्यों उदास है। हाँ बाबूजी। बेटा आज तूने विनयपुर का नाम ले लिया तो मुझे पुरानी याद आ गई बेटा। कौन सी बात है बाबूजी जो कि विनयपुर सुनते ही आपके आंखों में आंसू आ गए? क्या करोगे बेटा इसे जानकर? बाबूजी ये बहुत पुरानी और बहुत लंबी कहानी है मुन्ना। भाभी जी आपको हमारी सौगंध है, आज आपको बतानी होगी कि विनयपुर सुनते ही आपके आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। क्या बताऊं बेटा, जब तुम जिद ही कर रहे हो तो मैं तुमसे जरूर बताऊंगा कि वैसे तो तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। बाबूजी ये आप क्या कह रहे हो? मैं एक मंदिर में पूजा करने गया था और उसी मंदिर में तो रोता हुआ पड़ा था, और जब मैं तुझे देखा और इधर उधर देखा तो मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तुम्हें वहां तुम्हारी बलि देने के लिए लाया था, और जब इधर उधर देखा कोई नहीं दिखाई दिया तो मैं तुझे उठा करके अपने घर ले आया मुन्ना, और तुझे पाल पोस कर सयाना कर दिया, पढ़ा लिखा करके तुझे आज इस ओहदे पर पहुंचा दिया। अगर तुम अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहते हो तो शौक से जा सकते हो मुन्ना। बाबूजी आपको ये राज ही राज रहने देने था। अरे हमको तो जिस तरह से आप पालते थे मुझे ये नहीं मालूम था कि आप मेरे बाबूजी नहीं है। ये राज खोल कर आज आपने मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया बाबूजी। बेटा शिवमोहन ये राज तो एक न एक दिन तुम्हें जरूर मालूम होता। आज मैं अपने मुंह से तुम्हें खुद ही स्वयं बताया गया। बाबूजी ये बताइए सुकुमारी कहाँ पर है? वो भी आ रही है। भैया क्या बात है? क्या बताऊं सुकुमारी, तुम्हारा पति बाहर से घर आ गया और तुम खाने पीने का कोई इंतजाम करियो कि नहीं करियो? हाँ भैया करियो। हाँ भैया जरूर करियो खाने पीने का इंतजाम। कहाँ है? आइए शिवमोहन से मिल लीजिए। स्वामी जी चलो मैं सुकुमारी क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? चल तैयारी बना तो विनयपुर के प्रिय आज ही हमको भी घर से निकलना पड़े। शाम होने से पहले पहुंचना मुझे। शाम होने से पहले शाम होने से पहले शाम होने से पहले पहुंचना मुझे। चल तैयारी बना कर विनयपुर चले। देखो फिर हमें और तुम्हें अभी विनयपुर के लिए निकलना पड़ेगा। जो तुम खाना घर में बनाई हो टिफिन में पैक करो। हम और तुम अभी नहीं निकलेंगे तो ट्रेन से छूट जाएगी, फिर अगले ही दिन निकलना पड़ेगा। नहीं स्वामी चलूंगी मैं साथ में, मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहती हो प्रिय? संग में पिया चल ले को तैयार हूँ, साथी में जीवन आपके गुजर में करूं। समय से तुमको खाना बना कर मैं दूं। समय से तुमको खाना बना कर मैं दूं। साथी चले लेके पिया तैयार हूँ। स्वामी मैं चलने के लिए तैयार हूँ और मैं आपकी सेवा करूंगी और समय से आपको खाना दूंगी और टिफिन में मैं खाना पैक कर चुकी हूँ। ठीक है सुकुमारी,
चलो सबसे पहले बाबूजी से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद हम दोनों प्राणी विनयपुर के लिए निकलेंगे। ठीक है, चलो। बाबूजी, आज हम दोनों प्राणी जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना और अपने इस बेटे के पास हमेशा मैं फोन करते रहना, मैं भी आपसे हमेशा बातें करता रहूंगा बाबूजी। ठीक है बेटा। किसी प्रकार को आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। अच्छी बात है, थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि ट्रेन का समय हो गया है। और चलो हम तुम्हें वहां तक ट्रेन तक छोड़ देते हैं। ठीक है बाबूजी। दिखाई नहीं दे रही सावित्री। सावित्री कहाँ हो तुम? बाहर निकलो, बाहर निकलो। कहाँ हो सावित्री? मेरी पत्नी, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। आज सुना हूँ जहाँ तू काम करती है वहां से 500 रुपए पाई है। ला मुझे दे दे, मैं जाऊंगा जुआ खेलूंगा, शाम तक तुझे 600 रुपए दूंगा। ला निकाल। ये आप क्या कह रहे हो? इसका मतलब तू नहीं देगी। हरामजादी मेरी बात सुन। कर्ज लेकर मैं अरे खेला जुआ, कर्ज लेकर मैंने ये दारू पिया, कर्ज का पैसा मुझको अरे दे दे अभी, वरना गांव में बेइज्जती हो जाए मेरी। दे पैसा मजदूर की मैं ना दूंगी पिया। क्यों नहीं देगी? पैसे की सख्त जरूरत मुझे है, सुनो। फीस बच्चों का देना अरे जरूरी मुझे, राशन जाकर के बाजार से लाऊं पिया। वाह, बहाना बना दिया, चकमा बना दिया। इसका मतलब? स्वामी, हाँ, मजदूरी के जो पैसे पाई हूँ, बाजार से राशन लाना है, घर में खाए के कुछ ना बा, लड़कियन के फीस जमा करे क्या है। अच्छा, नहीं देगी? नहीं नहीं देगी? हम नहीं दूंगी। नहीं देगी। हरामजादी मेरी बात सुन, कैसे नहीं देगी तू? हाँ, कर्ज का पैसा मुझको अगर ना दिया, बेच डालूं वो राशन ये बर्तन सभी, बीच में बोली मेरे अरे तू बेशरम, तोड़ डालूं बदन की सभी हड्डी। हरामजादी भाषण कर रही है। मैं कह रहा हूं मुझे पैसा दे, पैसा नहीं दे रहे हरामजादी। निकाल पैसा। हमारे पास बोल क्या कहना चाहती है? छोड़ दीजिए नशा और अय्यासी को। क्यों छोड़ दूं रे? मान लीजिए बला मुअच्छी आदत नहीं। छोड़ नहीं सकता, मैं शराबी हूं, मैं शराब पीऊंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हट, हट, हट। छोड़ दीजिए नशा और अय्यासी को, मान लीजिए बलमुआछी आदत नहीं। गर्चे ऐसी रवैया रही आपकी, गर्चे ऐसी रवैया रही आपकी, बच सकेगा कभी घर हमारा नहीं। नहीं बनेगा, छोड़ूंगा हरामजादी।
ऐसा नहीं देगी। स्वामी मुझको देने नसीहत चली बेशरम, घर में रहने मैं दूंगा और तू भेजना कभी। जा चली जा यहाँ से अरे बेशरम, जा चली जा यहाँ से अरे बेशरम, घर में रहने मैं दूंगा कभी ना। भाग भाग सवांदानी, भाग भाग भाग। सावित्री, मैं तेरा भाषा सुनने के लिए नहीं आया हूँ। अगर नहीं देगी ना पैसा, जा रहा हूँ, जितने बर्तन है घर के सब बेच डालूंगा, फिर जुआ खेलूंगा। हरामजादी, सांभी सांभी कहती है, मुझे गोला वाला पत्थर समझती है हरामजादी। पैसा देगी नहीं देगी? मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ती है? आपके पाँव पड़ रही हूँ। हाथ जोड़ती है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसा करूंगा, मैं शराब पीऊंगा, आज जुआ खेलने का पैसा नहीं है। अगर जाऊंगा तो लोग मुझसे पैसा मांगेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? स्वामी दे पैसे दे। आप ऐसा करते रहेंगे तो एक दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाए मैं क्या जाऊँ? आप कहीं के नहीं रहोगे। मैं हूँ कहीं का। आपके पास हाँ। रोने के सिवा कुछ भी नहीं। अरे मैं क्यों रोऊं? हरामजादी भांस कर जा रहा हूँ, घर के सब बर्तन में बेच डालूंगा, देखता हूँ कोई क्या करता है। रामदादी, मैं जा रहा हूँ। हाँ रामदादी नहीं मैं नहीं बेचने दूंगी। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ।